हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में करते हैं ये चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 स्टार्ट किया था इसके पहले वाली वीडियो में। उसके हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किए थे। तो अब हम करते हैं इसका ये पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो हमें गिवन है इक्वेशन यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। और सेकंड है हमारे पास में 9x इक्वल टू में 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। सॉरी, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 ओनली। तो इक्वल टू में ज़ीरो नहीं है इसमें। हम तो क्या करते हैं, इसको पहले आप इसको भी दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लिख देंगे 9x माइनस का 2y। और ये भी शिफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो सेकंड इसको नहीं, हम फिर सेकंड इसको हमें लिखना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, ये दोनों एक्चुअल में इक्वल टू में ज़ीरो ही इसमें था तो इसमें भी ज़ीरो ही ले आए हैं। बट आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में रख सकते हो, नहीं रखना है तो लेफ्ट साइड में रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें देखना है, यहाँ पे हम मेथड कर रहे थे एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जैसे एक्स के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे वाई के साथ कितना है, 5 है, यहाँ पे वाई के साथ 2 है। तो अगर इन दोनों को हम इक्वल करना चाहें तो हम किसी एक में मल्टीप्लाई करने से इक्वल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। बट एक्स वाला ईजी है क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। तो इसमें 3 से इंटू कर लेते हैं, ये भी 9 बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यही वर्क करते हैं यहाँ पे कि लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 9x हो जाएगा। तो आप लिखते हैं यहाँ पे 9x मल्टीप्लाई किया 3 से इसमें, और ये आ जाएगा आपका 15y इसमें, और ये माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा है जैसे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे तीनों को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 बनेगा, ये 15 आ जाएगा और ये आपका 12 होगा, साइन वही रहेंगे। इसको डालते हैं हम थर्ड इक्वेशन। तो अब इक्वेशन थर्ड और जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है इन दोनों का, क्योंकि फर्स्ट से तो यही आई सॉल्व कर, ये तुम्हें मल्टीप्लाई करके, तो हम अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, देखो यहाँ पे अब ये 9x और 9 दोनों सेम हो गए हैं। तो यहाँ पे एडिशन से बात नहीं बनेगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। एडिशन तो फिर आपका 18x हो जाएगा। हमें कैंसिल करना है, एलिमिनेट करना है। तो एक का साइन नेगेटिव होना चाहिए तभी एलिमिनेट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम इसमें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कोई भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड। तो जैसे आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है कि हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, मतलब सेकंड को माइनस कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड वाली में से। तो जिसमें से माइनस करते हैं वो पहले लिखते हैं। तो 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। और इसके नीचे लिखते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हम सेकंड को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो जो सब्ट्रैक्ट जिसको करते हैं वो नीचे लिखेंगे, वो आपकी ये है 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना होता है, साइन चेंज। तो जैसे हम इस वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं इस वाली में से, तो इनके साइन चेंज होंगे। ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है जो लिखा नहीं है, और ये आपका माइनस लिख रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो इसमें ये 9x प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, तो ये तो हो गया कैंसिल आपका। अब इनको दोनों को देखना है, ये माइनस का 15x है और प्लस का 2y है, सॉरी माइनस का 15y है प्लस का 2y। तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा माइनस का 13y। क्यों, क्योंकि ये आपका जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस आपका 13 आएगा, और साइन जो बड़े वाले के साथ है वो रखेंगे। ऐसे यहाँ पे भी है, ये नेगेटिव है, ये प्लस का 7 है, क्योंकि अब तो हमने साइन ये वाले देखने जो चेंज हुए हैं। तो ये पॉजिटिव प्लस का 7 है ये आपका, तो ये आपका 5 आ जाएगा विद माइनस साइन, क्योंकि ग्रेटर 12 है उसके साथ माइनस है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू में 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, ये आप माइनस का जो 13 है यहाँ पे रखते हैं और ये 5 को उधर शिफ्ट करते हैं, 5 आ गया आपका। और y इक्वल टू जो आपका आ जाएगा वो आपका आएगा 5 अपॉन में माइनस का 13। तो ये y की वैल्यू आ जाती है आपकी। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन, अब इन इक्वेशन कौन सी, कोई सी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, तो जो भी ठीक लगे वही डाल दोगे आप। तो आप यहाँ पे अगर इसको सेकंड में डालें सेकंड में डालो, नहीं तो फर्स्ट में डाल लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में ही इसको डाल लेते हैं। तो ये आपका आएगा यहाँ पे 3, इन इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं अगर फर्स्ट में डालना है तो 3 x है माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसमें 3 के साथ में x रहेगा और माइनस का 5 है, और y की वैल्यू ये आपकी निकली है यहाँ पे 5/13, तो आप यहाँ पे डालेंगे 5 में माइनस का 13, तो आगे -4 है इक्वल टू 0। तो ये 3x, और ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है 13 से 5, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25 अपॉन में 13 -4 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो 3x को यहीं पे रखो और इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस का 25/13 होगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो दोनों नंबर को हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इन दोनों नंबर्स को आप सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, इसके अपन 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम 13 आएगा, 13 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 25 और ये प्लस का, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो आपका 13 का जो होगा यहाँ पे एलसीएम उसका 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 52, 13 × 4 52। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप में आप देंगे आंसर, तो ये 3x है आपका यहाँ पे, और इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा वो कर लेते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन। वो आपका 12, यहाँ से देखो बड़ा नंबर 52 है, ये 25 है, तो आपका ये आ जाएगा माइनस करके, ये आपका आएगा 7, और यहाँ से 4 4 - 2 27 आएगा, और ये प्लस का 27 होगा क्योंकि ग्रेटर नंबर 52 है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अपॉन में 13। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 3 को आप शिफ्ट कर देते हैं, तो x इक्वल टू लिखेंगे आप 27 अपॉन में 13 × 3, क्योंकि तो डिवाइड में आएगा ना आपका, तो डिवाइड में आप लेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं होता तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते आप, बट कैंसिल कर देंगे आप यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 3 9 आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 9/13। और ये जो आपका ना सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है, तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो x इक्वल टू में 9/13 एंड y इक्वल टू में माइनस का 5/13। ये आपका सॉल्व हो जाता है, ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, तो वो फोर्थ पार्ट मैंने लिखा हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट इक्वेशन इसमें है वो आपका है यहाँ पे x/2 + 2y/13 इक्वल टू -1। अब यहाँ पे ना ये x y के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे जो ये वाली मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 मार्क नहीं किया अभी, बाद में मार्क करते हैं। तो अभी इन दोनों का सॉल्यूशन क्या कर, देखो जैसे इन दोनों को ये फ्रैक्शन में दोनों का एलसीएम ले लेते हैं आप, कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x होगा, प्लस का 2 का यहाँ पे करेंगे तो 4y हो जाएगा इक्वल टू -1। तो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो ये इक्वेशन बन जाती है, तो 6 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3x + 4y इक्वल टू -6। इसको इक्वेशन 1 मार्क करते हैं। ऐसे ही हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें भी आप सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन। इसमें जैसे अपन 1 लेके अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा, इधर होगा 3x, इधर होगा y ओनली, और ये इक्वल टू में 3 है। इसके बाद में आप ये कुछ बन जाएगी, वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आपका आएगा 3x - y इक्वल्स टू 9। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाती है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई आपकी। अब इन दोनों को हम करते हैं। अब इसमें एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप यहाँ पे, 3x + 4y इक्वल टू -6, 3x - y इक्वल टू में 9। अब यहाँ पे तो आपको इक्वेशन ये और इजी हो गई, क्योंकि इसमें तो x का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो हमें किसी में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा क्या करते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो एडिशन से तो ये कैंसिल नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये ले लेते हैं आप इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। मतलब हमने लिखा कि हमने सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट से, तो 1 में से माइनस करना है, इसलिए 1 को पहले लिखेंगे आप यहाँ पे। तो 3x + 4y इक्वल टू -6, और ये आपका आ जाएगा 3x - y इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं
और साइन चेंज करना होता है। मतलब जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव। ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, और ये प्लस साइन होगा यहाँ पे जो कि लिखा नहीं है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस हो गया तो कैंसिल, ये तो अब ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए हैं। देखो ये 4y भी पॉजिटिव है और ये y भी पॉजिटिव हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 5y ऐड हो जाएगा इक्वल टू में ये दोनों नेगेटिव, माइनस का 6 है और ये भी माइनस का 9 है, तो माइनस का हो जाएगा 15। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड हो जाएगी, माइनस का 15/5 जो कि कैंसिल करके y इक्वल टू आता है माइनस का 3। तो ये तो हो गया y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई भी ले लो, हम फर्स्ट ही ले लेते हैं। आप सेकंड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट को लिख लेते हैं पहले। तो 3x, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, किसी में भी पुट कर दो। तो फर्स्ट है 3x + 4y इक्वल्स टू में -6 है। तो इसके लिए हमें यहाँ y पुट करना होगा। तो 3x एज इट इज़, तो +4 इंटू में 3 माइनस का, क्योंकि y की वैल्यू -3 है तो वो आप ब्रैकेट में डालेंगे यहाँ पे उसको, इक्वल टू -3। तो 3x और ये मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ गया इक्वल टू -6। ये वहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो 3x इक्वल्स टू आएगा -6 + 12। इन दोनों को सोल्व करके कितना आएगा, 6 आएगा प्लस का, क्योंकि 12 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये साइन बड़े वाले का रखना है। तो ये आ जाएगा 3x, और x इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा यहाँ पे 6/3 जो कि 2 आता है सोल्व करके। तो आपका जो सॉल्यूशन यहाँ बनता है, तो ये लिख देंगे आप x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू में ये आपका -3। तो ये आपके आंसर्स दोनों आ गए हैं। और ये एक चीज़ एक और है यहाँ पे कि आपके आंसर्स करेक्ट है नहीं है वो भी आप कंफर्म कर सकते हो। तो वो आप जैसे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन वहाँ पे डाल के देख सकते हो। तो ये आपका जैसे सेकंड इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो अगर मैं इसमें ही पुट करके देखूँ यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 3 × 2 कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 है, ये 6 बन गया। तो ये माइनस का y है और y की वैल्यू -3 है, तो माइनस ये भी है, माइनस इसके साथ भी आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 3। तो ये 6 था और ये प्लस का 3, तो 6 + 9 होता है, 9 ही है इक्वल टू में। तो मतलब ये कन्फर्म कर सकते हो अपने लिए कि आपके आंसर्स करेक्ट है नहीं है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका 4th पार्ट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इनके सॉल्यूशन मिल जाए। और क्वेश्चन को प्लीज़ आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब आपको सॉल्व करके देखना है, और समझ में अगर ना आए तो आप वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हो, फिर खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो ये हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।